उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई, सदन से न मतलब है, न बिहार के जनता से मतलब है, न उनको किसी विकास से मतलब है, इसलिए सदन नहीं पहुंचे हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कड़ा कानून की किसी तरह का लीकेज ना हो, ऐसा पेपर लीक ना हो और इस तरह की कोई भी ऐसा चीज़, वो बच्चों के ऊपर कड़ा कानून थोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, बच्चों के हित में कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। कभी लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, मैं कब उसको बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक बात सही तरीके से अगर तब पहुँच गई होती उनके पास, शायद तभी इसका स्टेप ले लिए होते। पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी कब इस्तीफा देंगे। देखिए, अब इसको अब जब खुद प्रधानमंत्री जी आके बात कर रहे हैं तो है ना, प्रधानमंत्री जी हर बात का संज्ञान ले रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था में सुधार करनी है या किसी चीज़ को चेंज करना है तो वो कब और कैसे होगा, बट आई एम श्योर कि जो भी होगा बच्चों के हित को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने कल देर रात अपील की है छात्रों से कि हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। हाँ, कड़ा कानून की किसी तरह का लीकेज ना हो, ऐसा पेपर लीक ना हो और इस तरह की कोई भी ऐसा चीज़, वो बच्चों के ऊपर कड़ा कानून थोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, बच्चों के हित में कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो 24 में कड़ा कानून बनाया गया था, लेकिन अभी तक 27 ऐसे पेपर लीक हुए हैं जिसका अभी तक कुछ बिल्कुल यही सीखने की बात है कि जहाँ पे अगर कड़ा कानून है और उसका अनुपालन नहीं कराया जा सकता, ये सीखने की बात है, ये सबके लिए। सरकार भी इससे लगातार सीख रही है और जो हमारे बिहार के हित में और बच्चों के हित में, उस पर सरकार जरूर आपको नहीं लगता है कि ये स्टेप प्रधानमंत्री जी को आज से 1.5 महीने पहले ही लेना चाहिए था। देखिए, कोई भी चीज़ का एक तरीका या टाइम होता है, तो जब लाठीचार्ज के बाद नहीं, देखिए लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, मैं कब उसको बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक बात सही तरीके से अगर तब पहुँच गई होती उनके पास, शायद तभी इसका स्टेप ले लिए होते। बट आई एम श्योर हम लोग को सोल्यूशन देखना चाहिए इस बात के लिए। हर बात के लिए एक ऐसा खड़ा नहीं करना है कि क्यों 1.5 महीना अब इस बात पर लड़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें इस पर ध्यान रखना। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, केंद्र के 2 मंत्री गए, लेकिन पहले जो सत्ता पक्ष में थे वो बोल रहे थे कि एजेंट है चाइना के, उसके बाद जो है खुद जाके देखिए, अब लड़ना लड़वाना ही है तो हम लोग फिर क्या कहा जाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एक बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें सबको इसको इनकरेज करना चाहिए। बच्चों भी अपने पढ़ाई पे लौटे और जो व्यवस्था सरकार की व्यवस्था, वो भी अपने विकास काम में ध्यान दे। बोल रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर मानेंगे उसके बाद। देखिए, ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखते हैं, जो बच्चों के हित में है वही किया जाएगा। उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई, सदन से न मतलब है, न बिहार के जनता से मतलब है, न उनको किसी विकास से मतलब है, इसलिए सदन नहीं पहुंचे हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। सर, जहानाबाद में छात्रों पर गोलियां चली, सर सबका हिसाब होगा।